हाफिज साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि पॉडकास्ट में और डिजिटल मार्केटिंग में करोड़ों रुपए है, इसमें कितनी करोड़ों रियलिटी रुपया नहीं, करोड़ों डॉलर है। हाँ, डॉलर है। देखिए वो तो डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर कि कितना कंटेंट डाल रहे हैं, कितनी व्यूअरशिप है और कहाँ पे देखी जा रही है। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरी पॉडकास्ट पे, किसी पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे 1 लाख बंदे ने देखा है पाकिस्तानियों ने, तो जी। और पैसा बनेगा। इंडियन लोगों ने देखा है तो और पैसे बनेंगे, यूरोपियन ने देखा और बनेंगे, अमेरिकन देखेगा सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे। कि आपकी ऑडियंस किस कंट्री में है, वहां पे एड स्पेंड कितना है, कौन से एड्स चल रहे हैं, लोगों की बाइंग पावर कितनी है, उस हिसाब से पैसे बनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी हजारों डॉलर्स में बनते हैं, पाकिस्तानी लाखों रुपए बनते हैं। अल्लाह की अता है, अल्लाह का करम है। और हाफिज साहब पाकिस्तान में पहले वो शख्स हैं जो अमेज़न को इंट्रोड्यूस करवाने वाले। रियली? इब्तदाई लोगों को। मैंने जब 2012 में शुरू किया था ना यूके हाँ में, जी। तब पाकिस्तान में नामो निशान भी नहीं था अमेज़न का। इसी तरह पॉडकास्टिंग के भी मेरा ख्याल आप पायनियर्स में से, आप शुरू के चले 3-4 पहले नहीं लोगों है में। लेकिन जी, जी। शुरू के 2-4 लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ही है। है। अब तो जनाब एटपुटो थले पॉडकास्ट हाँ, अब तो नई नई पॉडकास्ट शुरू हो रही है और अच्छी बात है। मेरा एक एक दोस्त वो अच्छा माइक trend नहीं मिल रहे, बड़े बड़े माइक नहीं मिल रहे, वो मस्जिदों के लोग उतार रहे हैं। बाबू साहब इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ स्पीकर भी लाया होना, ਤੁਹਾਡਾ कोई ना कोई स्कैंडल लाजमी होना है। यार मुझे लगता है हाफिज साहब तुम्हें मुझसे ज्यादा जानते हैं। हाँ जी हाफिज साहब ना मेरी 2-4 पहले भी मुलाकातां होई। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਹਾ। ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। हाँ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 200 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਾਫਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 200 ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ 200 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਰਹਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੂਵਤ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा है। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। हाँ? यार ये हर बंदा जो है ना ये पीछे ताक लगा के बैठा होता है हाँ। कि जो मेहमान आए उससे लेना क्या है। हाँ। ओए हाफिज साहब इंटरव्यू क्या करवा दूं तुम्हारा, क्या बोलोगे? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। किसके? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਹੈ। नहीं बबू राणा का क्या राज फाश करना तुमने? ਸਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ। हाँ। 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ इंटरव्यू तो बेच सकते हो। ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਦਿਰਹਮ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ 500 ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ 3 ਪਾਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਬਣ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हर करेंसी में इनका स्कैंडल है। 500 रुपया, 200 रियाल, 3000 दिरहम, हाँ। यान, युआन, हर करेंसी में इनका स्कैंडल है। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੀ 50-60 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵਲਪੁਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ बस ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ बस यार बस। हाफिज साहब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। यार हाफिज साहब मेरे मेहमान हैं, बस नहीं करनी। ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, ਆਨਲਾਈਨ बुरी ਵੇਚਿਆ गल ਜਾ नहीं ਸਕਦਾ है ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ है। हाँ, चलो कारोबार अगली करना बताओ। चाहिए। ਇਹ ਜੇ ਖਜੂਰਾਂ 'ਚ ਖੋਇਆ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ अब इस उन्होंने सोना क्या है? और ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ खास ना। फर्क नहीं है। ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓ। यार हाफिज साहब कीमती आदमी है, बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं। सर वो नहीं करना पहले चाहते तुम्हारा। पहले तो देखो ना, चाय की जगह पानी लाया मेरे वास्ते। ऑडियंस कह रहे चाय उसमें पानी पाया ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਚਾय से ਲਿਆਉਣਾ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਚਾय ਕਾਫੀ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ जुनेद साहब ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं ऑडियंस हमें परेशान हो गया, पहले मैं कॉफी पी ली, हुण ऐसे सिर्फ पानी लेके आया साहब। निकल जा राज फाश करने तू। अच्छा हाफिज साहब, जो मैं देख रही हूँ पॉडकास्ट पे अब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज को हवा दी जाती है, इसकी क्या वजह है? व्यूअरशिप लेने के Of लिए या course, पैसे viewership और कमाने पैसे। के लिए? जैसे कहते हैं ना जर्द सहाफत, जी। इसी तरह जर्द पॉडकास्टिंग भी है। लेकिन उसका जुनेद साहब एक बहुत बड़ा नुकसान है, कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, बिल्कुल। उसके बाद लोग डरते हैं आपकी पॉडकास्ट में आने से। आने हाँ। से। मेरी पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे लोग जो कभी नहीं गए थे, हम्म, जब मेरी टीम ने उनसे रब्ता किया, जिनसे मेरा डायरेक्ट ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कंट्रोवर्सी नहीं होगी, हम्म, अगर कोई बात होगी हम कहेंगे वो कट जाएगी, तो लोग अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। very good। मेरा सवाल हाफिज़ अहमद साहब से है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज तक आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसका इंटरव्यू करके आया, और किसका इंटरव्यू करते हुए आपने सोचा कि बस जल्दी से निबेड़ दूँ? अच्छा जल्दी जल्दी निबेड़ने वाला तो नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं नहीं ले दे, बताए ना। हिम्मत कर दे। नहीं नहीं वो बस हो गया हमें है। भी तो थंबनेल देना। अब देखिए आपने नेक्स्ट तो बुलाना नहीं है तो बता वो दें। नॉन फेस नहीं है, वो अच्छा। बिल्कुल भी नॉन फेस नहीं है। अच्छा। बस किसी की सिफारिश पे मैंने उसको अपने पॉडकास्ट में बिठा लिया। हम्म, और और मैं खोल के बात करें, मैंने इसको भेजा था बब्बू को।
मैं इन्हों के मैक ते दंदी वड़ती सी। नहीं वो बब्बू नहीं था, बब्बू की तो कोई सिफारिश करे भी तो मैं ना बुलाऊं। वो फीमेल डॉक्टर थी एक। आफा जी तुसी मैनू बाहर मिलो। तो अच्छा, और उन्होंने जो पूछा कि बेहतरीन सब- पॉडकास्ट थी हाँ, वो थी मौलाना तारिक जमील साहब के साथ, वाओ, अच्छा क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस हुई थी। म्यूजिक उन्होंने बताया कि मुझे फलां गाना पसंद था, गिटार ऐसे बजाता था। उनके साथ मैंने 2 दफा की और दोनों दफा वो मेरी बहुत फेवरेट है। उनसे एक उन्होंने अकीदत का योगा ताल्लुक है। करके दिखाया था खुद। वो वैसे घर पे उन्होंने ओह, एक्सरसाइज करके दिखाई है। नाकाबिले और यकीन योगा एक्सरसाइज करते फिर हैं उनसे मौलाना जो तारिक बातें में। हुई ना कि मैंने पूछा जी लास्ट फिल्म कब देखी आपने, अच्छा, उन्होंने बताया इतने बज के इतने मिनट पे इस महीने इस सन वो फिल्म के प्रोड्यूसर फलां थे, फलां फलां उसमें लोग थे। तो वो उनका याददाश्त तो माशाल्लाह बहुत है उनकी। जबरदस्त। जबरदस्त। और फिर उनसे उनकी शादी के टॉपिक उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले तक, मुझे 4-5 साल पहले तक खुद लड़कियां फोन करके कहती थी आपसे शादी करनी है 65 साल की उम्र में। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया मेरी पॉडकास्ट हाँ में। हाँ, मैंने देखा है। जी जी, तो क्योंकि देखा है इस तरह की चीजें डिस्कस हुई ना, फिर उनसे अकीदत का ताल्लुक है, तो उसे ना एक जरा जो जनरेशन गैप है ना, एक लोग समझते हैं यार उलमा, तो जाहिर बात है भाई हर बंदे का एक पहले की जिंदगी होती है, तो वो हाँ। मौलाना जरा खुल के बताते हैं हाँ। तो रिलेटेबल होती है, तो मजा आता है। तो वो मेरी फेवरेट। मेरा नाम अज़हर है और मेरा सवाल हाफिज़ अहमद साहब से है। आप किसका इंटरव्यू करना चाहते थे मगर कर नहीं सके? मेरी उनसे बातचीत है लाला ताउला ऐसा खेलवी, क्योंकि मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ, वो मेरे फेवरेट है। मेरी उनसे रूटीन में गपशप होती है, तो उनके तो बैकबोन के इश्यूज हैं, दर्द काफ़ी है उनको, तो वो कह रहे हैं कि जैसी तबीयत बेहतर होती है कर लेते हैं। तो वो कोई ऐसी नहीं है कि जो नहीं हो सकेगी, वो इंशाल्लाह करीब हो जाएगी। और एक ये जुनैद साहब हैं, इन्होंने कोई 3-4 महीने से टोपी बनाई है मेरे मैनेजर को ना कि जी पता नहीं इनके ना कोई रिलेटिव एडमिट थे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, वो अच्छा। 2-3 दिन के लिए एडमिट थे, तो 4-5 महीने हो गए, ये 3-4 तो बता रहे हैं वो फ्री हो जाओगे तो मैं फिर आता करूँगा, कर लेंगे। वो बंदा ठीक हो गया, उन्हें पॉडकास्ट कराती है नहीं करवा। अच्छा आप बता रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी तो बंदे का पीछा करती है ना, बाज़ दफा आप ना भी चाहे तो जी भी। जी हो जाती तो है। कोई ऐसी पॉडकास्ट जिसमें कोई शुगल मेला फुलझड़ी छूट गई हो, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई हो कि यार ये नहीं था मेरा मकसद लेकिन हो फुलझड़ी गया। नहीं जनाब, एक बहुत बड़ा कटा खुल गया था। अच्छा वो पॉडकास्ट थी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। ओ अच्छा। कराची वाले। उनकी जब तक मशहूर था कि 3 शादी है, मैंने कहा जी चौथी शादी का इरादा है, हाँ कहते मेरी हो चुकी है चौथी। मैंने कहा कब हुई है, उन्होंने कभी हफ्ता पहले पूरी डिटेल बताई। अच्छा, बाद में उनका मुझे फोन आ गया यार वो ना काट देना। मैंने कहा ठीक है, कहते अभी ना मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने चौथी कर ली है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। हाँ, फिर मैंने होल्ड की, मैंने कहा मुफ्ती साहब मेरे साथ फिर वादा करें ये खबर किसी और को नहीं देंगे, मुझे हाँ। खबर दे के रुकवा लें, हाँ। कल पता चले आपने किसी और को खबर लीक कर दी। हाँ। वो हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते बिलाकर उन्होंने कहा कर लो। फिर मुझे उनका मैसेज आया कि आपकी पॉडकास्ट से मेरी तीसरी को पता चला कि उसकी चौथी बहन भी आ गई। अब आपको समझ आ गई कि मैं आपको इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा। अच्छा आपके लिए ऐसे ही मामला हाफिज अहमद साहब, अभी आप दूसरी शादी का कह रहे थे, क्या आपका इरादा है? भाई कैमरे के सामने तो किसी का भी इरादा नहीं होता। और मेरा वाकई कोई नहीं है। अच्छा आवाज़ साहब, आप एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट, बल्कि गुरु ऑफ सोशल मीडिया, आप किसको समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छा पॉडकास्टर फलां बंदा या फलां बंदी है? मैं अगर पॉडकास्टिंग के हवाले से बात करूँ ना, जिसका बहुत अच्छा कंटेंट मुझे लगता है वो अहमद फौजान है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और हालांकि वो उसने अभी कुछ अर्सा पहले शुरू की है। हम्म। अब मेरा वो उस्ताद है पॉडकास्टिंग में, अब्दुल अच्छा। गफ्फार अजीज अब्दुल साहब का फरजीज साहब का साहबजादा। बेटा। वो बड़ी चुन के पॉडकास्ट करता है। हाँ, मैं तो हर तरह के गेस्ट करता हूँ ना, यानी हंसी मजाक भी और इस तरह का। वो बड़ी नॉलेज वाली पॉडकास्ट की यार अच्छा गेस्ट हो, जिससे प्रॉपर एक अच्छी डिस्कशन हो जो कि लोगों तक पहुंचे और लोगों का बेनिफिट हो, तो वो अच्छा मुझे बहुत आपका अच्छा लगता है। फेवरेट फौजान है और मेरे फेवरेट जो है वो उनके वालिद साहब मरहूम थे, अब्दुल उनकी क्या ही गफ्फार बात है, अजीज मेरी साहब। शादी में भी ग्रेट वो शरीक पर्सन थे। ही हुआ। बहुत 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 कमाल के इंसान थे। अजीम इंसान थे, बहुत बिल्कुल। अजीम इंसान थे। बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताएं कोई ऐसी पॉडकास्ट जिसको करते हुए आपको लगा हो कि इसको मैं कैसे मैनेज करूंगा? मुश्किल मुश्किल। मुश्किल खलील रहमान कमर साहब के साथ की पॉडकास्ट। ओके। अच्छा वो बड़ी मजे की स्टोरी है। हाँ, हुआ ये कि जब वो आए पॉडकास्ट में, आप अच्छा। यकीन करें मैं 3.5-4 मिनट का सवाल करता था लंबा सा, वो अच्छा। 10 सेकंड में जवाब दे देते थे। ओह। अब आप मुझे बताएं आप यहाँ पे क्या करें, क्या करें आगे? कितने सवाल कर लेंगे। बात कैसे चलाए आगे? अचानक ना उन्हें जरूरत पड़ गई सिगरेट पीने की। अच्छा। मुझे कहते कैमरे ऑफ करो। मैंने कहा आप कैमरे के सामने पीते हैं? कहते नहीं यार तुम्हारे सामने मेरा दिल नहीं कर रहा, हाँ। कैमरे ऑफ कर दो। कैमरे ऑफ करा के उन्होंने 1 सिगरेट 2 कोई 8-10 सिगरेट मेरी पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया। लतीफे सुना सुना के उन्होंने हमें वो हंसा हंसा के पागल किया। मैंने कहा खलील साहब इधर भी कोई मेहरबानी कर दो, हाँ। अगर आपसे कोई गलत सिगरेट बात हो गई। पीते हुए उनका सूटा जो है वो इटसेल्फ एक लतीफा है। ये
हाँ जी वो टिपिकल वो सूटा है। अच्छा मुझे याद है 1985 के इलेक्शंस थे, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन थे, लेकिन जमातों ने इनडायरेक्टली उनमें हिस्सा लिया था। तो उकाड़ा से अली हुसैन साहब वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, तो वो कहीं वोट अपनी कैंपेन के सिलसिले में गए, तो वहाँ सारा पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवार को कहा चलो चलो हम आपको वोट देंगे। अरे यार मेरी गाल सुनो, और बेशक मैं जमात इस्लामी दा पर मेरा सूटा ते पिपलियां है ना। अच्छा, उनका बड़ा मजे का फिर सीन हुआ। अच्छा मैंने उनसे कहा कि जी अगर हाँ। आपसे गलत बात होगी मुझे बता देना, मैं काट दूंगा। कहते बाकी काट दोगे? मैंने कहा कहते यार तुम तो बड़े शानदार आदमी हो। फिर एक और पॉडकास्टर है, उसको उन्होंने गालियां दी किसी और शहर का, कहते उसने मुझे बुलाया था, उसने ऐसे किया था ऐसे। मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। अच्छा फिर उन्होंने मुझे खुद सवाल बताया कि ये पूछना, ये वाह। वाकया है, ये मेरा फैमिली का वाकया है, मैं और मिसेज एक दफा ट्रैवल कर रहे थे, आज तक कहीं नहीं बताया, ये फिर मुझे खुद उन्होंने सवाल दिए, फिर तो कंटेंट वो निकला क्या और बात। हमारी पॉडकास्ट खत्म हो गई। उसके बाद वो फिर बैठे, मैं लतीफ़ा सुना रहे, रात के 12 बज गए, ये जनवरी 2023 की बात है। अच्छा शदीद सर्दी और बाहर धुंध पड़ी हुई, हमने हाथ जोड़े, हमने कहा खलील साहब छोटे छोटे बच्चे ने, इसी घर जाना है। तो फिर वो एंड हुआ, यानी कि फिर ऐसा मतलब मामला सेट हो गया कि मतलब बड़ी आपने देर तक एंजॉय भी मजेदार। बहुत किया फिर तो खूब एंजॉय किया ना। खलील रहमान कंवर साहब बोलने पे आए तो फिर तो इंसान दम बखुद रह जाता है बिल्कुल। ना, और कोई फिर दूसरा बोले तो बुरा लग रहा होता है जब वो बोल रहे होते हैं, अच्छा। उनको भी बुरा लग रहा होता है। लेकिन इंतहाई नफीस, इंतहाई शानदार, बिल्कुल बहुत शानदार बहुत इंसान है। शानदार इंसान, बहुत बड़े बहुत लिखारी, शानदार, बहुत बड़े बड़ा लिखारी। जबरदस्त, बहुत बड़ी हस्ती है वो। नो डाउट